वेलकम टू द चैनल कानून एक्सप्रेस। आज हम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए, ये जो वर्ड है मेंटेनेंस, आई होप आप सभी जानते, पर हमारी एक मतलब मिथ है कि सिर्फ एक वाइफ ही एक हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पर ये जो मेंटेनेंस है ये बहुत सारे एक्ट के अंदर कवर है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, CRPC, डोमेस्टिक वायलेंस, मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट। इन सारे एक्ट के अंदर मेंटेनेंस कवर अप है, पर सारे एक्ट के प्रोविज़न अलग है, नियम अलग है। हम एक एक करके जानेंगे कि किस एक्ट में किस तरीके की मेंटेनेंस आपको मिला जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट। इसमें हमारी जो सेक्शंस है वो पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन 3 क्लॉज B ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करता है कि इस एक्ट में किस किस चीज़ में आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन तो कॉमन चीज़ें, इन तीन में आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और भी है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, एडुकेशन हो गया, और कोई जो अनमैरिड डॉटर है उसकी शादी का खर्चा हो गया, इन सब में आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन है जो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि एक वाइफ एक हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, पर हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट के थ्रू सिर्फ वाइफ नहीं, वीडो, डॉटर इन लॉ मतलब बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, चिल्ड्रेन, एजेड पेरेंट्स अपने मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, और जो डिपेंडेंट्स है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ते हैं और जानते हैं मेंटेनेंस का एक्ट। सेक्शन 18 ऑफ अ हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट में एक वाइफ एक हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर वो वाइफ अलग रह रही हो, इन सब के कारण की वजह से। अगर हस्बैंड उनको नेग्लेक्ट करता हो, मारता पीटता हो, या फिर हस्बैंड को कोई अनादर वाइफ हो, हस्बैंड में कोई कन्वर्शन कर लिया हो, वो हिंदू था किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया हो, या फिर एनी अदर कॉज। देखिए, ये जो एनी अदर कॉज, ये जो वर्ड है ये कोर्ट केस टू केस पे डिसाइड करते हैं। पर अगर वाइफ मेंटेनेंस बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हस्बैंड से, अगर वो अनचेस्ट हो, मतलब किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, या फिर अगर उन्होंने किसी और रिलीजन में कन्वर्ट किया हो। देखिए, इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे कि नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा। इस केस में क्या हो गया था, मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इस्टेब्लिश हुआ था। वो क्या बोलता है, जब मेंटेनेंस का केस चल रहा होता है उस दौरान जो मेंटेनेंस के केस चलाने के लिए जो खर्चा है वो सेक्शन 8 में मेंशन नहीं है, पर वो सेक्शन 8 में मेंशन ना होते हुए इस केस में हेल्ड किया था कि मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी मिलेगा, मतलब जो खर्चा है वो वाइफ को मिलेगा। अगर शादी वैलिड है नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं माना जाएगा। आई होप आप समझ के होंगे। सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट में एक विडो डॉटर इन लॉ अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जी हाँ, अगर बहू अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके पास खुद के कोई अर्निंग नहीं है, और ससुर के पास एक सफिशिएंट मीन से एक अर्निंग है, और हस्बैंड का प्रॉपर्टी में हक है, तो ये सब एसेंशियल कंडीशंस पे एक बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पर जब तक अगर बहू ने दूसरी शादी कर लिया, अगर विडो डॉटर इन लॉ ने रीमैरी कर लिया, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है।
सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट में चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जो चिल्ड्रन है वो लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर जो चिल्ड्रन है वो मेजर हो गया हो तो वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते, पर जो अनमैरिड डॉटर है जो मेजर है पर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अभी आते एजेड पेरेंट्स पे। देखिए, जो एजेड पेरेंट्स है वो अपने सन या फिर डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी पेरेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? नेचुरल मदर, नेचुरल फादर एंड स्टेप मदर जो है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब एक समझिए, एक स्टेप मदर है वो अपने स्टेप डॉटर या फिर सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये एक फेमस केस लॉ थी। कृतिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में एक स्टेप मदर थी जो चाइल्डलेस थी, वो अपने स्टेप सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ये कोर्ट ने हेल्ड किया था। एंड स्टेप मदर भी ये सेक्शन 22 के पेरेंट्स के दायरे में आता है, ये भी हेल्ड हुआ था। अभी आते हैं डिपेंडेंट्स पे। देखिए, सेक्शन 22 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग एक डिसीज्ड मतलब एक कोई इंसान जो गुज़र गया है, उनके प्रॉपर्टी का समझिए 6 हिस्सा हो गया, पर उनके जो डिपेंडेंट्स है वो 8 है। तो वो जो 6 हिस्सा हो गया 6 जन को मिला है, और वो जो बाकी जो डिपेंडेंट्स बचे हैं वो 6 जन थोड़े थोड़े अपने हिस्से से थोड़े थोड़े करके वो 2 जन को मेंटेन करेंगे। पर हाँ, अगर समझिए 6 हिस्से में प्रॉपर्टी बटा है पर एक जन के प्रॉपर्टी में बहुत ही कम हिस्सा आया है, मतलब समझिए 1% आया है, अगर वो किसी और को मतलब दो जन बचे हैं उनको पैसा दे दिया मेंटेनेंस के हिसाब से, तो वो उनके पास बहुत ही कम परसेंट बचेगा, मतलब 1% भी नहीं बचेगा, तो वो मेंटेनेंस नहीं देंगे। अभी आते हैं सेक्शन 21 जिसमें आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन डिपेंडेंस बोला जाएगा, मतलब डिसीज्ड जो पर्सन की डेथ हो चुका है, उनके फादर, उनके मदर, उनके विडो, उनके माइनर सन, अनमैरिड डॉटर, उनके जो विडो ऑफ अ प्रीडिसेस्ड सन, मतलब क्या होता है, वाइफ ऑफ अ सन, मतलब अगर कोई मतलब अपना जो बेटा है उनकी जो पत्नी है, उनकी जो ग्रैंडसन है, या फिर जो ग्रैंड डॉटर है जो अभी अनमैरिड है वो भी मांग सकती है, जो ग्रैंड डॉटर की विडो है वो भी मांग सकती है, अगर ग्रेट ग्रैंड डॉटर की विडो है वो भी मांग सकती है। शॉर्ट मेमोरी ट्रिक के लिए पेरेंट्स हो गया, विडो हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया एंड देयर विडो हो गया। ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। आई होप आपको हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सारे सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग देन कमेंट बिलो। आप हमारे मेल आईडी पे भी हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।